Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. Abira Ali, and I'm a gynecologist. आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात होगी जो कि है प्रेगनेंसी डाइट के बारे में। कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उनका अपनी डॉक्टर से एक ही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर हमें प्रेगनेंसी डाइट के बारे में गाइड करें। और अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाते पेशेंट को कि उन्हें प्रेगनेंसी में कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी डॉक्टर से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आपने प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट यूज करनी है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी सुपर फूड्स बताई जाएंगी जो कि प्रेगनेंसी में आपने लेनी ही लेनी है, और इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा आज की वीडियो में डाइट के बारे में। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेगनेंसी में आपने जो डाइट लेनी है वो हेल्दी भी होनी चाहिए और ख्याल रखें कि वो आपकी फूड क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करे। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको पता है कि नौजिया की वजह से इतना नहीं खाया पिया जाता, तो ख्याल रखें कि जो भी आपने खाना है बेशक थोड़ा खाएं लेकिन वो हाईली न्यूट्रिशियस होना चाहिए। और ये जो सुपर फूड्स होती हैं इनको सुपर फूड्स हम इसलिए कहते हैं कि आम फूड्स की निस्बत ये न्यूट्रिशन के एतबार से काफी डेंस होती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, हेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं। और इसके अलावा ये ऐसी फूड्स होती हैं जिनमें प्रोटीन्स, आयरन्स, फॉलिक एसिड, आयोडीन और ऑफ कोर्स कैल्शियम मौजूद होता है। तो आपके मील में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स मौजूद होने चाहिए और डेयरी की एक सर्विंग आपने रोजाना की लेनी है। तो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं जो कि आपकी प्रेग्नेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं? तो वो मिनरल्स और विटामिन्स रिच फूड आपने लेनी है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो मिनरल और विटामिन कौन कौन से हैं? इनमें नंबर 1 पर है फॉलिक एसिड, जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजी के मुताबिक आपने रोज का 400 से 600 माइक्रोग्राम लेना है। और फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कम करता है बेबी में। ज्यादातर खवातीन की फूड में फॉलिक एसिड रिच अमाउंट में मौजूद नहीं होता और आपको ये सप्लीमेंट की सूरत में लेना पड़ता है। जैसे ही कोई लड़की चाइल्ड बेयरिंग एज में जाती है, यानी कि 15 साल की उम्र के बाद हर लड़की को रोज की एक टैबलेट फॉलिक एसिड की लेनी चाहिए। कम से कम आप इस बात का तो ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी से 3 मंथ्स पहले आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है और प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स तक आपने फॉलिक एसिड रोजाना लेना है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। आपका डेली का जो टारगेट है कैल्शियम का वो है 1000 मिलीग्राम्स। और कैल्शियम बेबी की बोन्स, टीथ, मसल्स और नर्व्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 3 पर है आयरन। आयरन की कमी से प्रेगनेंसी में अनीमिया होता है जिसको बहुत ज्यादा हम कॉमन भी है और हम इससे बहुत ज्यादा डरे भी रहते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। प्री टर्म बर्थ का रिस्क ज्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो आपने डेली 27 ग्राम्स आयरन की इंटेक करनी है। आयरन ब्लड सेल्स बनाता है ताकि बेबी तक ऑक्सीजन की सप्लाई जाती रहे। नंबर 4 पर जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन डी। इससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और बेबी की बोन्स की डेवलपमेंट होती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को कम से कम 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली विटामिन डी यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है DHA। इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहा जाता है। इससे बच्चे के ब्रेन और आईज के मसल्स की डेवलपमेंट होती है। अगर आपको DHA फूड से हासिल नहीं हो रहा तो डेली 200 से 300 मिलीग्राम्स DHA आपने लेना है, लेकिन डॉक्टर से पूछकर आपने इसको लेना है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आयोडीन। तो आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट है 290 माइक्रोग्राम्स और आयोडीन आपके बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास इतने सारे सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं तो सुपर फूड्स की जरूरत क्यों है? तो सुपर फूड जो है बेसिकली ये आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको इजाफी न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन एक जो बैलेंस डाइट होती है इसको ये सप्लीमेंट्स कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि
बैलेंस डाइट लेने से आपके बेबी की ग्रोथ ठीक होती है, बेबी का वेट गेन प्रॉपर होता है और प्री टर्म लेबर का रिस्क कम होता है। तो पहले आपने सुपर फूड यूज करनी है और इजाफी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपने सप्लीमेंट्स का यूज करना है। तो सुपर फूड्स कौन कौन सी हैं जो कि प्रेगनेंसी में आपको मस्ट लेनी है, एक एक करके उनके बारे में हम बात करेंगे। इनमें नंबर 1 पर आ जाता है लीन मीट, यानी बिना चर्बी के गोश्त। इसमें प्रोटीन मौजूद होती है और इसको बनाने वाले अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानी जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो लीन मीट से ना सिर्फ ये कि आपकी भूख मिटती है बल्कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल रहता है। इसलिए डेली आपने 75 ग्राम्स लीन मीट लेना है। लीन मीट में आयरन मौजूद होता है जो कि बच्चे के रेड ब्लड सेल्स बनाता है और मदर में भी खून की कमी को कम करता है। तो आपने अगर चिकन यूज करना है तो वो भी आपने स्किन के बगैर चिकन यूज करना है। रेड मीट अगर लेना है तो वो ऐसा मीट होना चाहिए जिसमें 15% या उससे कम फैट प्रोपोर्शन हो। और याद रखें कि मीट आपने प्रॉपरली कुक करना है, ये रॉ नहीं होना चाहिए। जैसे स्टेक्स में अक्सर अंडर कुक्ड मीट रह जाता है, तो ख्याल रखें कि आपने मीट को फुली कुक करना है। नंबर 2 पर जो सुपर फूड है प्रेगनेंसी में लेनी है आपने, वो है दालें यानी लेंटिल्स। इस सुपर फूड में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, फोलेट और फॉलिक एसिड मौजूद होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी की ग्रोथ और इसके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दालें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती हैं और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होती है ये उसको भी प्रिवेंट करती है। तो अगर आप मीट अफोर्ड नहीं करते या आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट खाते ही नहीं, तो दालें अच्छा ऑल्टरनेटिव है मीट का। आपने दालें लेनी है प्रेगनेंसी में। नंबर 3 पर जो सुपर फूड आपने प्रेगनेंसी में लेनी है वो है योगर्ट यानी दही। दही जो है वो ऐसी सुपर फूड है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है कैल्शियम बेबी के बोन्स के लिए और उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो कैल्शियम के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स देनी पड़ती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में से दही सुपर फूड है जो कि आपको कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन्स और फोलेट भी प्रोवाइड करती है। तो आपने हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको दही से मिलते हैं, वो आपने दही से गेन करने हैं। आपका स्टमक ठीक रहेगा, अनहेल्दी बैक्टीरिया से आपकी बॉडी पाक रहेगी। लेकिन ख्याल रखें कि आपने प्लेन योगर्ट यूज करनी है, सादा दही हो जिसमें ना चीनी हो ना कोई फ्लेवर ऐड हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में मीठा दही खाने से आपको जीडीएम हो सकती है, जीडीएम का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 4 पर सुपर फूड है वाइल्ड सालमन। ये एक फिश होती है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। इसको फैटी फिश बोला जाता है। ये बेबी के ब्रेन की और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनता, इसलिए आपको ये फूड और सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। और इसके अलावा आपको विटामिन ई और विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प मिलती है इसके साथ। और प्रेगनेंसी में जो कुछ खवातीन को डिप्रेशन हो जाता है ये उसको भी बेहतर करता है। नंबर 5 पर है सुपर फूड एवोकेडोस। एवोकेडो से आपको हेल्दी फैटी एसिड्स मिलते हैं, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो इस फ्रूट में शुगर का कंटेंट काफी कम होता है और दूसरे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स जैसे कि विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ई और फाइबर्स काफी रिच अमाउंट में मौजूद होते हैं। डेली लें। और एवोकेडोस में पोटाशियम हाई होता है, तो प्रेग्नेंट खवातीन को अक्सर जो लेग क्रैम्प्स की कंप्लेंट होती है वो इससे काफी बेहतर हो जाती है। नंबर 6 पर सुपर फूड है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपकी स्नैकिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। जैसे कि अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपने 6 मील्स लेने हैं, जिनमें से 3 बिग मील्स होने चाहिए, 3 स्नैक्स होने चाहिए। तो जो स्नैक्स हैं जिनमें आपने हल्का फुल्का कुछ लेना होता है उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, जो कि कुछ देर के लिए आपका स्टमक भी फिल रखते हैं और इससे आपको मिनरल्स, विटामिन, फोलेट और आयरन मिलता है। पर्टिकुलरली जो ड्राई आलू बुखारा होता है इसमें सारे कंटेंट्स ही बड़ी अच्छी अमाउंट में मौजूद होते हैं। फाइबर भी होता है, विटामिन के भी होता है। ये नेचुरल लैक्सेटिव है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करता है। ख्याल आपने ये रखना है ड्राई फ्रूट लेते हुए कि ये आपने बहुत ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि एक तो ये कि काफी ज्यादा
ये गर्म भी होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा ये अक्सर ड्राई फ्रूट्स मीठे होते हैं, तो इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट आपने प्रेगनेंसी में पर्टिकुलरली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करना। तो हमेशा स्मॉल प्रोपोर्शन में ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें। नेक्स्ट सुपर फूड है पालक यानी स्पिनच। इसमें फॉलिक एसिड होता है और पालक का टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें कोई फ्रूट जैसे कि बेरीज ऐड करके स्मूदीज बना सकते हैं। इसको ब्लेंडर में डालें, फ्रूट डालें और एक टेस्टी सी स्मूदी बना लें और वो पी लें आप। नेक्स्ट सुपर फूड है ब्रोकली। ब्रोकली पाकिस्तान में तो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं, लेकिन जहां अवेलेबल है इसके बहुत फायदे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, विटामिन ए आपको मिलता है और इसके अलावा बेबी के ब्रेन की ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। डेली की आपने कोई एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में ऐड करनी है। नेक्स्ट सुपर फूड है चिया सीड्स। इससे शुगर की एब्सॉर्प्शन स्लो डाउन होती है और जीडीएम वाली जो खवातीन होती हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है एग्स। अंडों में अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा फैट्स मौजूद होती हैं जो कि आपके बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और उसकी नज़र की एबनॉर्मेलिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए एग्स भी प्रेगनेंसी में सुपर फूड का काम करती हैं। नेक्स्ट है पंपकिन सीड। इसमें आयरन, मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम और फॉलिक एसिड काफी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। नेक्स्ट सुपर फूड है बेरीज। बेरीज में कई मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसको आप सैलड्स में और डिजर्ट्स में ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, डेली लें आप और इससे आपकी हाइड्रेशन भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट सुपर फूड, इसको फूड तो नहीं कहेंगे, वो है पानी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपने पानी की इंटेक अच्छी रखनी है, खुद को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपके बेबी तक भी न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से पहुंच सके। थर्ड ट्राइमेस्टर में डिहाइड्रेशन से पर्टिकुलरली बचना है आपने, ताकि आपको प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ना हो जाए, आपकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर रहे, आपका यूरिन डाइल्यूटेड रहे और आपको मसाने की इन्फेक्शन ना हो और पानी के रास्ते सारे टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा मिनरल्स बॉडी से बाहर निकल जाए। अब प्रेगनेंसी में आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स यूज करनी है। वैसे तो सारी वेजिटेबल्स अच्छी हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ का बेनिफिट ज्यादा है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें फाइबर होता है, कैरोटीनाइड्स होते हैं, फोलेट होता है। नंबर 2 पर है स्वीट पोटैटोज या कैरेट्स, गाजरें, इनमें विटामिन ए, बी, सी मौजूद होता है बहुत अच्छी अमाउंट में। नेक्स्ट है पार्सले। पार्सले में प्रोटीन, विटामिन ई और राइबोफ्लेविन होता है। नंबर 4 पर है बेल पेपर्स, चाहे वो ग्रीन है, येलो है या रेड है, इनमें बड़े अच्छे फाइबर्स मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकली। ब्रोकली के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। इसके अलावा सब्ज मटर विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर का अच्छा सोर्स है और इसके अलावा टमाटर में बायोटीन, विटामिन सी और विटामिन के अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। तो ये सारी वेजिटेबल्स आपने यूज करनी है। इसके अलावा सुपर फूड्स के मार्केट में पैकेट्स भी मिलते हैं, रेडीमेड सुपर फूड्स होती हैं। वो सुपर फूड्स प्रेगनेंसी के अलावा ज्यादा फायदेमंद होती हैं, प्रेगनेंसी में वो इतनी ज्यादा सेफ नहीं होती। प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि आप फ्रेश फूड से अपने सारे मिनरल्स और विटामिन्स गेन करें। और इसके अलावा बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए आपने जो डाइट लेनी है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट होती है और बेबी का ब्रेन आपको ख्याल रखना है कि 5 to 7 वीक्स में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी डाइट लें जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद हों, जो कि फिश है, एवोकेडोस में मौजूद होते हैं, स्पिनच में, चिया सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में और इस तरह की चीजों में मौजूद होते हैं। तो ऐसी डाइट आपने लेनी है। प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ये नहीं कि एंड पे आपने डाइट अच्छी करनी है, आपने शुरू से ही अपनी डाइट अच्छी रखनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।